हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हेडक्वार्टर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, यूएसए की। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएसए में। कहाँ पे, यूएसए में। यूएसए में बहुत सारे सिटीज़ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम किससे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इससे रिलेटेड हमें बात करनी है, फंड से रिलेटेड। और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इकोसॉक का एक पार्ट है, इसी के अंडर काम करता है। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हमने बात की यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। जो भी कोई फंड से रिलेटेड होगा, फंड मतलब क्या है, जब फंड की बात आएगी तो पैसे की बात आएगी। जो भी पैसे से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी मेनली, वो हमें कहाँ पे याद रखना है, वो हमें याद रखनी है यूएसए में। तो आगे भी हम देखेंगे और कौन से फंड से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, वो कहाँ पे है। फिलहाल हम क्या याद रखेंगे, क्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ कब बनाया गया था, 1946 में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हम आगे जाके भी, जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस के बारे में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं, वो हम वहाँ पे भी देखेंगे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या आई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम बात करेंगे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की। मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि जब फंड की बात आएगी या पैसों की बात आएगी, आईएमएफ क्या करता है, वर्ल्ड कंट्रीज़ को लोन देता है। वर्ल्ड बैंक भी यही काम करता है। ये दोनों कब बनाए गए थे, 1945 में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएसए में। यूएसए किस जगह, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जिनीवा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे जिनीवा में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। सबसे पहले बात करते हैं यूएनसीटीएडी, अंकटैड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे जो यूएन की कॉन्फ्रेंस है, 1964 में बनाया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ, हर किसी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बनाया गया है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बनाया गया है सबसे पहले। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी को पता होना चाहिए, 1995 में बनाया गया था। डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेटेरोलॉजी, तूफान वगैरह आते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी कहाँ पे है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूआईपीओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में बनाई गई है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी कहाँ पे है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं आईसीआरसी की, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। आईओएस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये 1947 में बनाया गया था। रेड क्रॉस 1863 में बनाया गया था। तो इन सारों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा
किस किस ऑर्गेनाइजेशन को याद कैसे रहेगा? अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला किससे स्टार्ट होता है? वर्ल्ड से, और एंड किससे होता है? ओ से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से। WTO की बात करोगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन से एंड होता है। WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन से एंड होता है। WIPO वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होता है। तो इन सारों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये आपको याद रखना है, जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वर्ल्ड पहले आता है, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये ज़्यादातर किससे रिलेटेड है? ट्रेड से रिलेटेड। अंकटैड क्या है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ILO क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ट्रेड, क्योंकि लेबर कहाँ पे काम करता है? ज़्यादातर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WMO मेटेरोलॉजिकल, ये मेटेरोलॉजी से रिलेटेड है। WIPO ये भी किससे रिलेटेड है? ट्रेड से ज़्यादा रिलेटेड है। रेड क्रॉस और ह्यूमन राइट्स कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि थोड़े बहुत, और मेटेरोलॉजिकल, WMO, UNHRC और रेड क्रॉस, ये तीन है जो कि ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, इनको हम याद रखना है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड रेड क्रॉस, इन तीनों का भी कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, WTO को UNWTO से कंफ्यूज नहीं करना है। WTO का मतलब क्या है? अगर खाली WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब UNWTO होगा इसका मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन में, मैड्रिड, स्पेन। तो होप आपको जिनीवा भी याद हुआ होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अंकटैड ट्रेड से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में बनाया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस और स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारे कहाँ पे? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। UNWTO का मतलब क्या है? UNWTO का मतलब है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैड्रिड, स्पेन में हेडक्वार्टर पड़ता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इस तरह से जिनीवा हमारा ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं पेरिस और वियना की। पेरिस कहाँ पे है? सबको पता है, पेरिस फ्रांस में है, और वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो पेरिस में जब बात करेंगे तो पेरिस में क्या पड़ता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, और इकोमॉस यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। आपको पता है कि यूनेस्को बहुत सारी साइट्स को अपने अंडर करता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देता है, बहुत सारी जगहों को, प्लेसेस को, बिल्डिंग्स को देखता है कि जिनकी कुछ कल्चरल हेरिटेज या कोई भी वैल्यू होता है तो उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। ये जो इकोमॉस है ये भी किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये भी साइट से रिलेटेड है। और यूनेस्को भी किससे रिलेटेड है? ये बहुत सारी जगहों को अपने अंडर करता है जिनकी कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को कब बनाया गया था? 1945 में। और इकोमॉस कब बनाया गया था? 1965 में। ज़्यादातर ये 45 में आते हैं। WHO, UNO वगैरह ये 1945 के नज़दीक है, और बाकी जो डिफरेंट होगा वो याद रखना है। इकोमॉस कब है? 1965 में। अब बात करते हैं ओपेक की। जो एनर्जी से रिलेटेड होगा वो कहाँ पे याद रखना है? वियना, ऑस्ट्रिया में, एनर्जी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये हमने ऑर्गेनाइजेशंस में वहाँ पे भी डिस्कस किया है। और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, पेट्रोलियम भी क्या है? ये भी एनर्जी है, क्योंकि इससे भी पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, डीजल वगैरह। ये दोनों जो एनर्जी से रिलेटेड है ये कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में इनका हेडक्वार्टर है, ओपेक और IAEA। तो होप आपको ये भी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लंदन, UK की। किसकी बात करते हैं? लंदन, UK। लंदन में क्या है? ये सबको पता होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे है? लंदन, UK में। 1961 में ये बनाया गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो मैरीटाइम से रिलेटेड है, एक हमने पढ़ा था वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पे है? वो है
जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि डब्ल्यू से स्टार्ट होता है ओ से ख़त्म होता है। तो आईएमओ कहाँ पे है? लंदन यूके। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हेग भी आप सब लोगों ने सुना होगा। जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की होगी तो हेग आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना हो तो याद रखिए, नेदरलैंड में पड़ता है कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि 45 में बनाया गया है। नाटो की बात करते हैं तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसेल्स, बेल्जियम। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बनाया गया है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। अब बात करते हैं फूड की। जब भी फूड से रिलेटेड बात होगी, पहले हमने फंड से रिलेटेड बात की थी, अब पैसे से रिलेटेड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूएसए में। जब फूड से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, ज़्यादातर वो कहाँ पे? रोम, इटली में। तो FAO कहाँ पे है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये है 1945 में बनाया गया था, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। ये आपको याद होना चाहिए। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे है? कोलोनी, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बनाया गया था और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये कहाँ पे? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पे पड़ता है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कौन सी अरबियन कंट्री है वो जहाँ पे अबू धाबी है, वो उसकी कैपिटल है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे आपको याद रखना है क्या? तेल याद रख सकते हो, इसलिए यहाँ पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी से आपको तेल याद रखना है, तो अबू धाबी में आपको IRENA का हेडक्वार्टर मिलेगा। तो होप आपको ये भी समझ आया होगा अच्छे से। सिर्फ रिवाइज करना है, एक दो बार पढ़ के आपको अच्छे से समझ आएगा। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था WIPO, W से स्टार्ट, O से ख़त्म। इसका कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब ट्रिप्स की बात करते हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? मराकेश, मोरक्को। ये अफ्रीकन कंट्री है। इसमें WTO के सारे मेंबर है, 164 जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स है, वो इसके सारे मेंबर है। ये कब साइन की गई थी? 1994 में, और इफेक्ट में कब आई? 1995 में। यह है ट्रिप्स से रिलेटेड। ये करंट अफेयर में भी रिसेंटली आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नासा आपको सिंपली याद रखना है, USA, वाशिंगटन DC। 29 जुलाई 1958 को ये बनाया गया था। इसका एडमिनिस्ट्रेटर, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? स्टीव हुर्जिक। जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो आप खुद देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी, कीनिया में। नायरोबी, कीनिया में। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।